राधे राधे। बांसुरी कृष्ण की है, संगीत के मधुर सुर राधा के हैं, गीत कृष्ण के अधरों के हैं, उस गीत की काव्य माधुरी राधा की है। नृत्य कृष्ण का है, किंतु उनके चरणों में गति और झंकार राधा की है। ऐसा अभिन्न व्यक्तित्व है कृष्ण का और राधा का, तभी तो हम राधा कृष्ण कहते हैं। राधा को कृष्ण से अलग कर दिया जाए तो कृष्ण का जीवन भी औरों की तरह ही उदास उदास और अधूरा अधूरा सा लगने लगेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि कृष्ण की अनंत लीलाओं के आधार ग्रंथ भागवत में राधा का कहीं नाम नहीं आया है। जो लोग शास्त्रों में खोजते हैं उनके लिए बड़ी कठिनाई रही है इस बात से कि राधा का कोई उल्लेख ही नहीं है। और तब कुछ ने तो ये कहना भी शुरू कर दिया कि राधा जैसा कोई व्यक्तित्व कभी हुआ भी नहीं। राधा बाद के युगों के कवियों की कल्पना है। स्वभावतः जो इतिहास में जीते हैं, तथ्यों में जीते हैं, उनके लिए कठिनाई है। राधा का उल्लेख बहुत बाद के ग्रंथों में शुरू होता है। किसी प्राचीन ग्रंथ में राधा का कोई उल्लेख नहीं होता। मैं मानता हूं कि राधा का उल्लेख न होने का कुल कारण इतना है कि राधा कृष्ण से इतनी एक और उनमें इतनी लीन हो गई कि अलग उल्लेख की कोई जरूरत नहीं। जो अलग थे उनका उल्लेख है, जो अलग न थी और जो छाया की तरह थी उसके उल्लेख की कोई जरूरत नहीं। उल्लेख करने के लिए भी तो किसी का अलग होना जरूरी है। रुक्मिणी अलग है, वो कृष्ण को प्रेम करती हो सकती हैं, लेकिन कृष्णमय नहीं है। कृष्ण से उनके संबंध हो सकते हैं, लेकिन वो कृष्ण में आत्मसात नहीं है। संबंध तो उनके ही होते हैं जो अलग हैं। राधा का कोई संबंध नहीं है कृष्ण से, राधा कृष्ण ही है। इसलिए अगर उनका उल्लेख न किया गया हो तो मैं मानता हूं कि न्याय युक्त है, उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। तो एक तो ये बात ख्याल कर ले, उनके उल्लेख न होने का एक कारण है, वो छाया की तरह अदृश्य हैं। वो इतनी भी अलग नहीं, इतनी भी भिन्न नहीं कि उन्हें कोई जाने और पहचाने। वो इतनी भी अलग नहीं, इतनी भी भिन्न नहीं कि कोई उन्हें नाम भी दे, कोई जगह भी दे। इस वजह से दूसरी बात यह है, ये भी सच है कि राधा के बिना कृष्ण का व्यक्तित्व एकदम अधूरा रह जाएगा। अधूरा इसलिए रह जाएगा कि जैसा मैंने कहा कि कृष्ण पूरे पुरुष हैं। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ऐसे पुरुष बहुत कम हैं जगत में जो पूरे पुरुष हों। प्रत्येक पुरुष के भीतर उसका भी स्त्री अंग होता है और प्रत्येक स्त्री के भीतर उसका भी पुरुष अंग होता है। मानस को ठीक से जानने वाले लोग कहते हैं कि प्रत्येक स्त्री के भीतर पुरुष है और प्रत्येक पुरुष के भीतर स्त्री है। जो फर्क है वो सिर्फ डिग्रीज का है, क्रमों का है। जिसे हम पुरुष कहते हैं वो 60% पुरुष है, 40% स्त्री है। इसलिए ऐसे भी पुरुष हैं जो स्त्रैण मालूम पड़ते हैं, स्त्रियों जैसे लगते हैं, और ऐसी भी स्त्रियां हैं जो पुरुष मालूम पड़ती हैं। अगर मात्रा बहुत ज्यादा है भीतर स्त्री की तो पुरुष पर हावी हो जाएगी। अगर पुरुष की मात्रा बहुत ज्यादा है तो स्त्री पर हावी हो जाएगा। लेकिन इन अर्थों में भी कृष्ण पूर्ण पुरुष हैं। वो पूर्ण है, पूर्ण पुरुष हैं। उनके भीतर स्त्री का कोई तत्व है ही नहीं। या जैसे मीरा को मैं कहूंगा कि वो पूरी स्त्री है, उनके भीतर पुरुष का कोई तत्व है ही नहीं। और जब भी कोई पूर्ण पुरुष होगा तब एक अर्थ में अधूरा पड़ जाएगा। उनको एक पूरी स्त्री की जरूरत है, वो जरूरी है, अन्यथा वो पुरुष अधूरा पड़ जाएगा। अधूरा पुरुष जी सकता है बिना स्त्री के, उसके भीतर अपनी स्त्री भी है जिससे काम चलता रहेगा। लेकिन कृष्ण जैसा पुरुष जो पूर्ण पुरुष है, अनिवार्य रूप से उसकी राधा उसके साथ खड़ी हो जाएगी और उसे पूरी स्त्री चाहिए। अब मजे की बात यह है कि पूरी स्त्री
और पूरा पुरुष, इसका भी अर्थ हमें समझना होगा। पुरुष की जो गहरी से गहरी गहराई है वो आक्रामक है, एग्रेसिव है। स्त्री की गहरी से गहरी जो गहराई है वो समर्पण की है, सरेंडर की है। कोई भी स्त्री पूरी स्त्री न होने पर भी कभी पूरा समर्पण नहीं कर पाती। कोई भी पुरुष पूरा पुरुष न होने पर कभी पूरा आक्रामक नहीं हो पाता। इसीलिए दो अधूरे स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं तो निरंतर कलह और संघर्ष चलता रहेगा। क्योंकि स्त्री के भीतर कुछ है जो आक्रामक भी है, वो आक्रमण भी करती है। कुछ है जो संपर्क भी है, वो समर्पण भी करती है। किसी क्षण में वो पुरुष के हाथ दबाती है, पैर दबाती है, उसके पैर में सिर भी रखती है, और किसी क्षण में वो बिल्कुल विकराल हो जाती है और पुरुष की गर्दन दबाने को उत्सुक हो जाती है। ये दोनों ही रूप उससे निकलते हैं। पुरुष किसी क्षण बड़ा आक्रामक होता है, बिल्कुल दबा डालना चाहता है, और किसी क्षण वो बिल्कुल दब्बू हो जाता है और स्त्री के पीछे घूमने लगता है। वे दोनों ही उसके भीतर है। रुक्मिणी का कृष्ण के साथ बहुत गहरा मेल नहीं हो सकता। उनके भीतर पुरुष है। राधा पूरा डूब सकी, वो अकेली निपट स्त्री है। वो समर्पण पूरा हो गया, वो समर्पण पूरा हो सका। कृष्ण का किसी ऐसी स्त्री से बहुत गहरा मेल नहीं हो सकता जिसके भीतर थोड़ा भी पुरुष है। अगर कृष्ण के भीतर थोड़ी भी स्त्री हो तो मेल बन सकता था, लेकिन कृष्ण के भीतर स्त्री है ही नहीं, वो तो पूरे पुरुष है। पूरा समर्पण ही उनसे मिलन बन सकता है। इससे कम पर वो नहीं मानेंगे, इससे कम में काम नहीं चलेगा, वो पूरा ही मांग लेंगे। हालांकि पूरा मांगने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं देंगे, पूरा मांगकर वो पूरा ही दे देंगे। इसीलिए हुआ ये कि रुक्मिणी पीछे छूट गई। जिनका उल्लेख था शास्त्रों में, जो दावेदार थी और भी दावेदार थी, वो सब की सब छूटती चली गईं। और जो बिल्कुल गैर दावेदार था, जिसका कोई दावा ही नहीं था, जिसे कृष्ण अपनी है ऐसा भी नहीं कह सकते थे, वो राधा तो पराई थी ना, रुक्मिणी अपनी थी। रुक्मिणी से संबंध संस्थागत था, विवाह का था। राधा से संबंध प्रेम का था, संस्थागत नहीं था। इसके ऊपर कोई दावा नहीं किया जा सकता था। इसके पक्ष में कोई कोर्ट निर्णय नहीं देती कि ये तुम्हारी है। आखिर में ऐसा हुआ कि वे जो अदालत से जिनके लिए दावा मिल सकता था, जो कृष्ण से मेंटेनेंस मांग सकती थी, वो सारी की सारी स्त्रियां खो गईं। और ये स्त्री धीरे धीरे प्रगाढ़ होती चली गई। और वो वक्त आया कि रुक्मिणी भूल गई और कृष्ण के साथ राधा का नाम ही रह गया। दिलचस्प है कि राधा ने सब छोड़ा कृष्ण के लिए, लेकिन नाम पीछे न जुड़ा, नाम आगे जुड़ गया। कृष्ण राधा कोई नहीं कहता, राधा कृष्ण हम सब कहते हैं। जो सब समर्पण करता है वो सब पा लेता है, और जो बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है वो बिल्कुल आगे हो जाता है। राधा के बिना कृष्ण को हम सोच नहीं पाएंगे। राधा उनकी सारी कमनीयता है। राधा उनका सारा का सारा जो कुछ भी नाजुक है वो सब है। जो भी कृष्ण के अंदर डेलिकेट है वो राधा है। राधा उनके गीत भी हैं, उनके नृत्य के घुंघरू भी हैं। राधा उनके भीतर जो कुछ भी स्त्रैण है वो सब है। क्योंकि कृष्ण तो निपट पुरुष हैं, इसलिए अकेले कृष्ण का नाम लेना अर्थपूर्ण नहीं है। इसीलिए वो इकट्ठे हो गए, राधा कृष्ण हो गए। राधा कृष्ण होकर भी इस जीवन के दोनों विरोध इकट्ठे मिल गए। इसीलिए भी मैं कहता हूं कि ये भी कृष्ण की पूर्णताओं की एक पूर्णता है। अगर हम कृष्ण और राधा के लिए कोई प्रतीक खोजने निकलें तो सारी पृथ्वी पर चीन में एक प्रतीक है, जिसे वो यिन और यांग कहते हैं। बस एक प्रतीक है, क्योंकि चीनी भाषा तो पिक्टोरियल है, चित्रों की है। उनके पास एक प्रतीक है जिसे वो जगत का प्रतीक कहते हैं। उसमें एक गोल वर्तुल है और वर्तुल में दो मछलियां एक दूसरे को मिलती हुई, आधी सफेद आधी काली। काली मछली में सफेद गोल एक घेरा,
सफेद मछली में काला एक घेरा और पूर्ण वर्तुल, दो मछलियां पूरी तरह मिलकर एक गोल घेरा बना रही हैं। एक मछली की पूंछ दूसरे के मुंह से मिल रही है, दूसरी मछली का मुंह पहली की पूंछ से मिल रहा है और दोनों मछलियां मिलकर पूरा गोल घेरा बन गई हैं। यिन एंड यांग, एक का नाम यिन, एक का नाम यांग, एक ऋण एक धन, वे दोनों मिलकर इस जगत का पूरा वर्तुल है। राधा और कृष्ण भी पूरा वर्तुल है। इस अर्थ में भी वे पूर्ण हैं। अधूरा नहीं सोचा जा सकता, कृष्ण को अलग नहीं सोचा जा सकता। अलग सोचकर वो एकदम खाली हो जाते हैं, सब रंग खो जाते हैं, पृष्ठभूमि खो जाती है जिससे वो उभरते हैं। जैसे हम रात के तारों को नहीं सोच सकते रात के अंधेरे के बिना। अमावस में तारे बहुत उज्जवल होकर दिखाई पड़ने लगते हैं, बहुत चमकदार हो जाते हैं। दिन में भी तो तारे होते हैं। आप ये मत सोचना कि दिन में तारे खो जाते हैं, खोएंगे भी बेचारे, तो कहाँ खोएंगे। दिन में भी तारे होते हैं। आकाश तारों से भरा पड़ा है अभी, लेकिन सूरज की रोशनी में तारे दिखाई नहीं पड़ते। अगर आप किसी गहरे कुएं में चले जाएं तो 200-300 फीट गहरे कुएं में उतरने के बाद उस गहरे कुएं से तारे दिन में भी दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि बीच में अंधेरे की परत आ जाती है। फिर तारे दिखाई पड़ सकते हैं। रात में तारे आते नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अंधेरे की चादर फैल जाती है और अंधेरे की चादर में तारे चमकने लगते हैं। कृष्ण का सारा व्यक्तित्व चमकता है राधा की चादर पर। चारों तरफ से राधा की चादर उन्हें घेरे है, वो उसमें ही पूरे के पूरे खिल उठते हैं। कृष्ण अगर फूल है तो राधा जड़ है, वो पूरा का पूरा इकट्ठा है, इसीलिए उनको अलग नहीं कर सकते। वो युगल पूरा है, इसीलिए राधा कृष्ण पूरा नाम है, कृष्ण अधूरा नाम है।